फेरेज अकादमी चला गया था। इस बात के अलावा कि मुझे अब शाही महल जाने की कोई वजह नहीं थी, मेरे रोज़मर्रा के जीवन में कुछ भी नहीं बदला था। मेरे पिता यह देखने के लिए व्यापार यात्रा पर गए थे कि क्या दक्षिण में कपड़े की दुकान की एक और फ्रेंचाइजी खोलना संभव है। जुड़वां अपने प्रशिक्षण में व्यस्त हैं। मैं पेट कॉरपोरेशन का व्यवसाय संभालती हूँ और कभी कभी अपने दादाजी के घर जाती हूँ ताकि यह सुनिश्चित कर सकूँ कि वह अपनी दवाएं ले रहे हैं और हम एक साथ दोपहर का भोजन कर सकें। मुझे लगता है कि पेरेंट्स के बिना मेरे दिन थोड़े और उबाऊ हो गए हैं। अरे, अगर उनका चेहरा इतना खूबसूरत ना होता तो क्या होता। वैसे भी मैं उस दिन इतनी घबराई हुई थी कि कुछ कह नहीं पाई और बस उन्हें जाने दिया। अगली बार जब हम मिलेंगे तो मुझे उन्हें अच्छी तरह से डांटना होगा। ऐसे खूबसूरत चेहरे के साथ उनकी आदतें बुरी नहीं हो सकती। साम्राज्य खतरे में पड़ जाएगा। ये अजीब है। अब तक तो उन्हें पता चल जाना चाहिए था कि मैं आ रही हूँ। शायद दादाजी। ओह, तुम यहाँ हो टिया। तुम वहाँ खड़ी क्या कर रही हो? अंदर आ जाओ। उफ, कितनी राहत। क्या आप बहुत व्यस्त हैं? हाँ, मैं हाल ही में थोड़ा व्यस्त रहा हूँ। क्या आपकी नज़र कमज़ोर हो रही है? नहीं, कुछ नहीं है। जब आप इस उम्र में पहुँचते हैं तो आपकी आंखें जल्दी थक जाती हैं। ये सामान्य है। आपको यह जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप अभी भी युवा हैं, टिया। यह राहत की बात होगी अगर ऐसा ही हो, लेकिन मेरे पिछले जीवन में मेरे दादाजी ने साइड इफ़ेक्ट्स के कारण सबसे पहले अपनी दृष्टि खो दी थी। दादाजी, क्या आपने नाश्ता किया? बेशक। नहीं, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आपने ठीक से खाया। तो शायद आपने डीओए द्वारा बताई गई पोषण पूरक नहीं ली, है ना? ठीक है, मैं दोपहर का भोजन करने के बाद इसे लेने वाला था। ऐसे पल सचमुच निराशाजनक होते हैं क्योंकि भविष्य सिर्फ मैं ही जानती हूँ। लेकिन मैंने कल सब कुछ खाया, टिया। इतनी परेशान मत हो। मैं सप्लीमेंट्स की वजह से परेशान नहीं हूँ। नहीं, असल में मैं हूँ। तो फिर क्या बात है? मुझे अपने दादाजी को इतना काम करते देखकर दुख होता है। यह अच्छा होगा कि आपकी मदद करने के लिए कोई हो ताकि आप आराम कर सकें। कई लोग अपने दादाजी की उम्र तक पहुंचने तक संरक्षक का खिताब बनाए रखते हैं। हालांकि उनके पास आमतौर पर मदद करने के लिए एक उत्तराधिकारी होता है। इस तरह वे परिवार का नेतृत्व करना सीखते हैं, स्वाभाविक रूप से साथ साथ काम करके। उसी कारण से वी हमेशा मदद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे दादाजी उसे नहीं जाने देते थे। मेरे पिछले जीवन में भी मेरे दादाजी को वी को नेतृत्व करना सिखाने में बहुत समय लगा। शायद मेरे दादाजी को तब वी पर ज्यादा विश्वास नहीं था। उन्हें केवल इतना ही भरोसा था कि उनके परिवार के सदस्य के रूप में उनका बेटा कुछ खास करेगा। हालांकि अंततः काम करना सीखने के बाद भी वी की क्षमताएं पर्याप्त नहीं थीं। मैंने अपने दादाजी के सचिव के रूप में उनके साथ काम किया, इसलिए मुझे उस कमी को पूरा करना पड़ा जिसे वी पूरा नहीं कर सकता था। मुझे नहीं पता था कि मेरी छोटी टिया अपने दादाजी के बारे में इतना सोचती है। प्यारी बच्ची, चिंता मत करो दादाजी, मैं जल्द ही बड़ी हो जाऊंगी और आपका बोझ हल्का करूंगी। दादाजी, चलिए दोपहर का भोजन करने चलते हैं। मेरे चचेरे भाइयों ने भी सुझाव दिया कि हम सब एक साथ खाएं। मुझे लगता है कि वे पहले से ही डाइनिंग रूम में हमारा इंतजार कर रहे हैं। शायद क्रैनी भी। मैं देखता हूँ आजकल क्रैनी कैसा है। वह बेवकूफ़ बिसाक नहीं, वह बेहतर कर रहा है क्योंकि बिसाक उसे अब परेशान नहीं करता। वह लगभग हर दिन किताबें उधार लेने मेरे कार्यालय आता है। हाँ, ये अच्छी बात है। क्रैनी का अच्छे से ख्याल रखना ताकि उसे अकेलापन महसूस ना हो। ओह दादाजी, ओह नहीं, वह सीढ़ियों से गिरने वाले हैं। दादाजी, मेरी बाहों और कंधों में बहुत दर्द हो रहा है। क्या यह इसलिए है क्योंकि मैं सीढ़ियों से गिर गई? ओह दादाजी, दादाजी, उठो। मैं अपनी बाहें नहीं हिला पा रही हूँ। मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। रुलाच लोम्बार्डी के संरक्षक के गिरने के कारण लोम्बार्डी एस्टेट हाई अलर्ट पर था। गाहन की बेटी फेना लोम्बार्डी, जिसने अपनी बुद्धि का उपयोग करके रुलाच के कंधे को बचाया और गंभीर चोटें झेलीं। रुलाच लोम्बार्डी, जो होश खो चुके थे, को डॉक्टर की सिफारिश पर 1 महीने के लिए पूरी तरह से बिस्तर पर आराम करने के लिए रखा गया था। रुलाच द्वारा छोड़ी गई जगह को भरने के लिए लोम्बार्डी परिवार के संरक्षक के कर्तव्यों का पालन करने के लिए एक व्यक्ति को आधिकारिक तौर पर चुना गया था।
लोमबार्डी का सबसे बड़ा बेटा वी लोमबार्डी। एपिसोड 119। ठीक है तो यह है वह एहसास। बधाई हो हनी। क्या तुम्हारे पिता का गिरना आशीर्वाद नहीं है? मुझे पता है स्वर्ग मेरी मदद कर रहा होगा। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ 1 महीने के लिए है, लेकिन क्या तुम उसे ऐसे ही नहीं धकेल सकते? खैर, शायद अब समय आ गया है कि वह अपना बाकी जीवन आराम से बिताए। हम वह बच्चा टिया के करीब है। वे इन दिनों इतनी परेशान करने वाली चीजें कर रहे हैं। तो तुम लोग अब जा सकते हो। बिसाक के साथ तलवारबाजी का लगभग समय हो गया है। हे, वैसे मैंने सुना है कि फ्लोरेंटिया काफी बुरी तरह से घायल हो गई है। क्या वह दादाजी को बचाने की कोशिश करते समय सीढ़ियों से नहीं गिरी थी? मैं उसे एक बार डांटना चाहती थी, लेकिन अब वह हिल भी नहीं सकती। यह अच्छी बात है। बेलैक बहन, मैंने उसे कभी इतना गुस्सा नहीं देखा। मुझे परवाह नहीं है कि तुम टिया से कितनी नफरत करती हो। वह घायल है क्योंकि उसने दादाजी को बचाया। मैं उसकी इतनी चिंता कर रही हूँ, लेकिन तुम तब भी गड़बड़ करने की कोशिश कर रही हो। जब टिया दर्द में है, तब मैं तुम्हें दोबारा देखूंगी भी नहीं। ओह मिस फ्लोरेंटिया, आप कहाँ हैं? मैं यहाँ हूँ, क्लैर वैन। मिस फ्लोरेंटिया, आप पहले से ही यहाँ हैं। भाई, क्या आप ठीक हैं? मैंने सुना था कि संरक्षक को बचाने के बाद आप बुरी तरह से घायल हो गए थे, इसलिए मैं जितनी जल्दी हो सके यहाँ दौड़ा आया। हम मुझे लगता है कि कहानी बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है। तो आपकी चोट? मुझे चोट लगी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा दाहिना कंधा थोड़ा फट गया है। मैं बहुत सख्ती से हिल नहीं सकती, लेकिन यह उतना बुरा नहीं है जितना सबने कहा। यहाँ कुछ फल लो। ओह, धन्यवाद। कृपया मुझे बताएं कि क्या हुआ। तो मुझे राहत है कि आपको गंभीर चोट नहीं लगी, और ऐसा लगता है कि संरक्षक की बीमारी का जल्द पता चल गया। विसिल ने अपनी जगह ले ली है। क्या आप चिंतित नहीं हैं? परिवार के सदस्य और कर्मचारी हंगामा कर रहे हैं। आप इतनी शांत कैसे हैं? मैं वास्तव में भाग्यशाली महसूस करती हूँ कि बी परिवार का मुखिया बन गया है। भाग्यशाली? मुझे समझ नहीं आता कि आपका क्या मतलब है। मुझे आश्चर्य है कि यह कैसे अच्छी बात है। बेशक, यह अच्छी बात नहीं है कि बेजल संरक्षक के समान अधिकारों का प्रयोग कर सकता है, भले ही एक पल के लिए ही क्यों न हो। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अव्यवस्थित तरीके से परिवार के मुखिया के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करेगा। शायद इसे देखना मुश्किल होगा, है ना? तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि मैं क्लैर वैन पर विश्वास नहीं करती, लेकिन उसे बेजल के परिवार का मुखिया बनने के बारे में बहुत चिंता हो रही होगी। कुछ मायनों में यह अद्भुत है। कबीले में हर कोई लोम्बार्डी के बारे में चिंतित है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे लगता है कि यह सबको दिखाएगा कि बेजल कितना कम सक्षम व्यक्ति है। पिछले जीवन में दादाजी गंभीर रूप से बीमार थे और गुजर गए थे। इससे भी बदतर बात यह थी कि वह घटना उसी समय हुई थी। आइए बस सब कुछ पर नज़र रखें। दादाजी ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो समस्या होने पर बस बैठकर देखते रहें, यहाँ तक कि आप भी, मेरी महिला। स्पष्ट रूप से यह जीवन और पिछला जीवन एक ही क्रम में चल रहा है। अतीत में माई समय परिवार के मुखिया के रूप में कार्य करने वाला एकमात्र व्यक्ति विसिल था, लेकिन एक बड़ा अंतर है। इस जीवन में वह मैं हूँ। मैं भविष्य जानती हूँ।